हेलो स्टूडेंट, वेलकम एआईएस एकेडमी। जैसे कि अपने पार्ट्स के अंदर जो वीडियोस आए हैं अभी मैट्रिसेस से रिलेटेड, उसमें हमने उसके टाइप्स पढ़े, उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन वाली चीजें हमने देखी। उसी चीज को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होगा, एसक्यू सिमेट्रिक क्या होगा, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे आज। तो पहला जो चीज है इसके अंदर वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखिए, जो आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की हम बात करते हैं, तो देखिए ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज को मैट्रिसेस के अंदर यदि हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में यदि चेंज करते हैं तो उसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। आर सी में और सी आर में, आर यहां पर रो और सी मतलब कॉलम है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक। अब बाय द वे एक एग्जांपल हम देखें कि ए बराबर हमारे पास कोई मैट्रिसेस दे रखा है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A24, जो है 31, A32 और A33 है। इस तरह का कोई ट्रांसपोज है जो आप मैट्रिसेस आपके दे रखा है, आपको उसका ट्रांसपोज निकालना है। तो जो ट्रांसपोज होता है उसको हम लोग ए डेस या हम उसको ए ट्रांसपोज को ए टी के द्वारा भी डिनोट करते हैं, तो ये आपका ट्रांसपोज फॉर्म कहलाता है। अब इसी ट्रांसपोज को हम देखें तो देखिए, इसका ट्रांसपोज हमको निकालना है डैश फॉर्म, या इसको एटी से हम डिनोट करते हैं। तो इसकी जो रो है, ये जो रो है वो कॉलम में, और जो कॉलम है वो काय में, रो में चेंज हो जाएगा। तो कैसे होगा, देखिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि किसी भी मैट्रिसेस की रो को कॉलम में और कॉलम को रो में जब चेंज कर देते हैं तो वो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिसेस कहलाता है, जिसको हम ए डेस या ए टी से डिनोट करते हैं। अब यदि हम ट्रांसपोज की बात समझ में हमको आ जाती है तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आते हैं हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक। जो सिमेट्रिक मैट्रिक होता है उसके अंदर यदि किसी मैट्रिसेस का यदि हम ट्रांसपोज निकालते हैं और निकलने वाला ट्रांसपोज जो होता है वो वही मैट्रिक यदि बन जाता है तो हम लोग उसको जो है सिमेट्रिक मैट्रिक बोलते हैं। यदि हमारे पास कोई ए मैट्रिसेस है, यदि उसका ट्रांसपोज निकाला और यदि वो दोनों चीजें यदि बराबर आ जाती है तो हम बोलेंगे ए जो मैट्रिसेस है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब चाहे तो इससे रिलेटेड एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, कोई भी एग्जांपल हमने ले तो सपोज ए बराबर हमारे पास दे दिया 1, 2 और एक दे दिया आपके पास 2 और 3। अब जैसे कि हम लोग ट्रांसपोज करना सीख गए हैं, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में लिखते हैं। तो देखिए 1, 2 हो गया, ये 2 यहां चला गया, 3 यहां चला गया। हम देखते हैं कि इस वाला मैट्रिसेस में और इस वाली मैट्रिक्स में दोनों में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं है। हमने क्या देखा कि A बराबर A ट्रांसपोज आता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक है। यदि हमने ट्रांसपोज देखा, ट्रांसपोज में हमने देखा कि रो को कॉलम में, कॉलम को चेंज करते हैं रो में, और यदि रो और कॉलम में जब चेंज किया हुआ बनने वाला एक नया मैट्रिक्स जो बनता है वो मैट्रिक्स यदि पुराने मैट्रिक्स जैसा ही होता है तो उसे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। तो उसको भी हम चाहे तो समझ सकते हैं यहीं पर, या इसको मिटा दें हम। देखिए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक की हम बात करें तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक के अंदर हमारे पास क्या होगा कि यदि हमारे पास कोई मैट्रिसेस है और उसका यदि हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं और निकलने वाला मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होता है
वो जो है पुराने वाले मैट्रिक्स का नेगेटिव टर्म्स में आ जाता है, या इसको हम लोग ए ट्रांसपोज जो होगा माइनस ए के बराबर, या ए ट्रांसपोज जो होगा ए जो होगा माइनस ट्रांसपोज के बराबर होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसक्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। और एसक्यू सिमेट्रिक को हम देखें तो एक एग्जांपल के थ्रू हम वो भी समझ सकते हैं। बाय द वे हमारे पास कोई क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर सपोज ए बराबर हमारे पास है 0 और 2 और -2 एंड 0। तो आप लोग जानते हैं कि जब ट्रांसपोज हम निकालें इसका, तो ट्रांसपोज यदि निकालेंगे तो इसकी रो कॉलम में और कॉलम जो है रो में चला जाएगा। तो हमारे पास बनने वाली चीज, दोनों चीजें डिफरेंट है, खाली एक चीज इसमें दिखाई दे सकती है आपको कि यदि हम लोग ये निकलने वाले ट्रांसपोज में से यदि माइनस को कॉमन ले लेते 0 -2, ये 2 और ये 0 हो जाता है, तो ये सेम हो जाता है इसके जैसा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज जो होता है -a के बराबर होगा। तो इस तरह से जो मैट्रिसेस होगा वो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होता है। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक और सिमेट्रिक में डिफरेंस एक ही है। यहाँ पर जो मैट्रिसेस का ट्रांसपोज निकाला जाता है वो एक सेम मैट्रिक्स जैसा होता है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक कहलाता है। जबकि एसक्यू सिमेट्रिक की कंडीशन होती है कि उसका ट्रांसपोज जो होता है वो जो मेन मैट्रिक होता है उसको नेगेटिव फॉर्म होती है। अब हम आते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसके अंदर दे रखा है, उसी की हम बात कर लेते हैं। यहां पर हम 3 क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहला जो है उसमें आपके पास ए मैट्रिसेस जो दे रखा है उसकी वैल्यू है आपकी 1 2 3 और 2 -3 -4 4 0 0। और बी मैट्रिसेस जो आपका है उसकी वैल्यू है 1 2 0 0 1 2 -1 3 और -1। और आपसे ये बोला गया है कि आप बताइए कि a प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के बराबर होगा। यहाँ पर डेस आपको पहले भी बताया गया है कि डेस जो है यहाँ पर आपके जो है ट्रांसपोज को डिनोट करता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यदि a प्लस बी निकालते हैं तो हमारे पास आएगा 1 2 4 2 -3 0 3 4 0 माइनस टर्म के साथ, प्लस हमारे पास आया 1 2 0 0 1 2 -1 3 -1। यदि इनको प्लस करें हम लोग तो हमारे पास 1 + 1 2 हो जाएगा। ये सारी चीज हम पहले देख चुके हैं। 3 में से 2 जाएगा तो आपके पास 2 बचेगा और 2 + 2 4 हो जाएगा। -3 और 1 का आया तो आपके पास -2 और यहाँ पर आपके पास -1 बचेगा। 4 2 -1। यदि हम लोग यहाँ पर a प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल देते हैं तो इसकी रो कॉलम में और कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। ये हो गया आपका 2 2 2, ये हो गया 4 -2 -1 4 2 -1। अब ये हमने इसका LHS पोर्शन देखा है। अब LHS पोर्शन के बाद हम आते हैं इसके RHS पोर्शन पर जिसमें a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज निकालना है। तो देखिए a का ट्रांसपोज क्या होगा 1 2 3, इसकी रो कॉलम में, कॉलम रो में चला जाएगा। -3 -4 4 0 0 और दूसरा जो ट्रांसपोज होगा आपका बी वाला होगा 1 0 -1 2 1 3 और 0 2 -1। अब यहां पर देखिए यदि इनको प्लस करते हैं तो 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा 4, ये हो गया 2, यहां पे बचेगा -2 और ये हो गया 2, -2 के बाद ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास -1 बचेगा और अगेन यहाँ पर -1 बचेगा। तो इससे हमने ये बताया कि a प्लस बी का यदि ट्रांसपोज निकाला जाए तो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के बराबर आपका आ रहा है। तो ये जो चीजें हैं इससे हमें बताया है, प्रूव किया है कि a b का जो ट्रांसपोज होगा वो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज आपका होगा। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है उसके अंदर आपके पास एक डिजिट है, ए की मैट्रिसेस है। ए मैट्रिक्स जो आपका है 1 2 3 -1 है आपका, और जो बी है वो आपका दे रखा है -2 -1 एंड -4। आपको बोला गया है कि आप ए बी निकालो पहले, और हमको प्रूव क्या करना है इसमें, ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो इसका रो कॉलम में होगा तो -1 2 और 3 होगा,
और बी ट्रांसपोज जो होगा वो होगा आपका -2 -1 एंड -4। अब हम निकालेंगे ए इंटू बी की बात कर ले हम लोग, तो देखिए -1 2 3 है और एक जो आपके पास दे रखा -2 -1 और 4 आपके पास माइनस का दे रखा। इसकी रो इसका कॉलम की हम बात करेंगे, तो हम बात करेंगे तो देखिए इस -1 का इस रो में, इस रो में, इस कॉलम में, इस कॉलम में, इस कॉलम में, तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये 4 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस टर्म के साथ -2 माइनस का 8 होगा, -3 2 सा 6 होगा और माइनस का 3 और -4 3 जा 12 हो जाएगा। ये हमने a इंटू बी का जो ट्रांसपोज है इसका अब हम क्या निकालेंगे, a इंटू बी ट्रांसपोज निकालेंगे। तो देखिए जब a इंटू बी का ट्रांसपोज हम निकालेंगे इसके अंदर, तो देखिए ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, 2 1 4 -4 -2 -8 -6 -3 और -12 आपके पास आ जाता है। ये आपके पास मैट्रिसेस का जो है ट्रांसपोज फॉर्म आया। अब हम निकालेंगे इसके अंदर ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज -2 -1 और 4 है, इसका हम इस मैट्रिक्स के रो वाली कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 2 का इंटू करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 6, यहाँ पर आपका 1 होगा, यहाँ पर 4 -2 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा। 4 से इंटू करेंगे पॉजिटिव 4 आएगा, माइनस का 8 और माइनस का 12 हो जाएगा। तो हमने ये बता दिया कि ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर आपका आ रहा है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है कि a इज इक्वल टू 2 3 4 5 और आपको शो करना है इसके अंदर कि जो एसक्यू मैट्रिक जो होगा वो a माइनस ए ट्रांसपोज जो होगा वो एसक्यू सिमेट्रिक होगा। अब देखिए एसक्यू सिमेट्रिक की हम बात करें तो एसक्यू सिमेट्रिक की कंडीशंस क्या होगी उसको हम देखें। एसक्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, नेगेटिव टर्म के बराबर होता है। तो पहले तो हमारे पास जो ए दे रखा है उसकी हम बात करें तो 2 3 4 5 आपके पास दे रखा है। पहले इसका एक ट्रांसपोज हम निकालें तो देखिए क्या हो जाएगा 2 3 4 5। अब यदि a माइनस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज का ट्रांसपोज के बराबर आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, वो एसक्यू सिमेट्रिक है। सबसे पहले हमने लोग निकाले कि a माइनस ए ट्रांसपोज। देखिए 2 4 3 5 माइनस 2 3 4 5 यदि हम करते हैं तो हमारे पास आएगा 2 माइनस 2 3 माइनस 4 4 माइनस 3 और 5 माइनस 5 मीन दैट हमारे पास आ गया 0 -1 1 एंड 0। ये हमारे पास क्या है, a माइनस ए ट्रांसपोज आ गया। अब हम निकालेंगे a माइनस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, क्योंकि हमको एसक्यू सिमेट्रिक बताना है। एसक्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि a जो होगा वो माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए। तो जब इसका ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 0 -1 1 और 0 हो जाएगा। लेकिन यदि हम माइनस को कॉमन निकाल लेंगे तो 0 1 -1 और 0 हो जाएगा। ये जो चीज होगी ये पूरी सेम इसके जैसी हो गई। ये किसके बराबर है, इसके बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस ए ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम के साथ a माइनस ए ट्रांसपोज। तो इससे हमने ये बताया कि गिवन जो क्वेश्चन है वहां पर a माइनस ए ट्रांसपोज इज अ एसक्यू सिमेट्रिक। तो हमने क्या देखा इस टॉपिक में, ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज के बाद मैट्रिसेस क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है और एसक्यू सिमेट्रिक क्या है, और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस देखे। प्लीज क्वेश्चंस करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे हम लोग आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उसके अपडेट आपको रेगुलर दे पाए। थैंक यू।